So guys, welcome back to the channel Commerce की दुनिया and guys today we are here with a new topic of our subject cost accounting. Cost accounting में हम अपने यूनिट मशीन आवर रेट को कवर अप कर रहे हैं और आज की ये वीडियो है related to allocations of standing charges. As you can see on the board here, एलोकेशन ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको हिंदी में आप समझे तो स्थायी व्यय का मशीन पर विभाजन कैसे किया जाए, आज हम ये जानने वाले हैं। एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर अपकमिंग न्यूमेरिकल सेक्शन बिकॉज अगर आपने ये चीजें नहीं सीखी कि कैसे स्थायी व्यय का विभाजन किया जाएगा, तब आप समझ लीजिए ये मशीन आवर रेट आपके बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात हो नहीं सकती जो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट के बस की बात ना हो, इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स आर द बेस्ट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर अप आवर टॉपिक, बट बिफोर दैट आपसे बस हमेशा से यही कहना चाहता था, कहना चाहूँगा और हमेशा से यही कहता रहूँगा कि जितने टॉपिक्स हमने पिछले वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं हम, वो सभी आपके लिए बेसिक टॉपिक हैं। वो आप बिल्कुल जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो टॉपिक नहीं देखेंगे तब तक आप कॉस्ट अकाउंटिंग पर अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे। साथ ही साथ आप कॉस्ट अकाउंटिंग से हटकर और भी सब्जेक्ट जो हमारे चैनल पर अब तक अपलोडेड हैं उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं अपने टॉपिक को और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में और किस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडिंग चार्जेस कौन कौन से होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टैंडिंग चार्जेस में, तो एक स्टैंडिंग चार्जेस होता है हमारा रेंट, यानी कि किराया, भवन का किराया, भवन का किराया। और इसमें आप कर तथा बीमा, यानी ये बिल्डिंग से रिलेटेड हो गया आपका, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में मिल गया रेंट, टैक्स और इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन या जो अमाउंट होगी। अब आप मशीन्स पर कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेंट को कैसे डिवाइड करेंगे, आप कैसे रेंट को बांटेंगे, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आपका जो एरिया है, आप एरिया के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आपका जो फैक्ट्री है वो कितने एरिया में सेटअप हुई भी है। और आप मशीन जो है, अब अगर हम ए मशीन का यहाँ पर मशीन आवर रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो ए मशीन है टोटल फैक्ट्री का कितना एरिया कवर अप करती है। तो इससे मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं कि जब भी आपको भवन का किराया, कर तथा बीमा से रिलेटेड कोई अमाउंट मिलेगी, तब आपको उसको किस आधार पर बांटना होगा, यानी उसका क्या बेस होगा, उसका बेस होगा आपका उसका एरिया। ठीक, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आगे आपको, भवन का किराया, कर तथा बीमा आपके किस किस रेशो में बटेंगे, आपके बटेंगे ये क्षेत्रफल के अनुपात में। तो इसको हम लिख देते हैं क्षेत्रफल के अनुपात में बांटेंगे। ठीक, क्षेत्रफल के आधार पर इन्हें हम बांट देंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ओके गाइस, समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेटिव करके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए फैक्ट्री है 1000 स्क्वायर फीट की, और ये मशीन जो है आपकी 100 स्क्वायर फीट ले रही है। तो मशीन की जो कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मान के लिए टोटल रेंट 10,000 रुपये है फैक्ट्री का, और हमें मशीन ए का निकालना है, तो 100/1000, इस हिसाब से हमने 1000 जो है रेंट निकाल लिया है किसका, अपने बिल्डिंग का। ठीक है, मैं लाइव आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आइए चलते हैं दूसरे एक्सपेंस पे। दूसरा स्टैंडिंग चार्जेस मान के चलिए आपका लाइट लाइट एंड हीट, ये आपका हो गया लाइटिंग एंड हीटिंग चार्जेस। ये कैसे चार्जेस हैं आपके, ये सारे स्टैंडिंग चार्जेस में आते हैं। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, लाइटिंग को आप प्रकाश कहते हैं और हीटिंग को आप ताप कहते हैं, टेम्परेचर। ठीक, हीटिंग वगैरह की भी जरूरत पड़ती है ना फैक्ट्री में, तो इसको आप कैसे एलोकेट करेंगे। तो भाई साहब समझिए, लाइटिंग का क्या चक्कर होता है। आप जैसे सपोज कीजिए आपका कमरा है, ठीक,
आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हाँ आपके 4 कमरे में फिर से यही डेमोन्स्ट्रेटिव जो है तरीका अपनाता हूँ। यहाँ पर सपोज कीजिए आप, आपके यहाँ पर एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में आपने यहाँ पर मेंस दिए हुए हैं यानी कि बल्ब लगाए हुए हैं, और आपकी जो मशीन है वो यहाँ है। आप टोटल बल्ब गिनेंगे, आपके कितने बल्ब हो गए, आपके 8 बल्ब हैं। और जो मशीन ए है वो कितने बल्ब से जो है वर्क में है, 2 बल्ब से, तो 2/8 से हम इसका निकाल लेंगे। यानी कि ये बल्बों की संख्या से निकल सकता है, या फिर आप इन पे जो वाट, जो टोटल एरिया में जो जितने वाट्स यूज हो रहे हैं और मशीन पर कितने वाट यूज हो रहे हैं उसके आधार पर भी आप बांट सकते हैं। यानी कि कहना चाहिए तो ये बांटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, इसको आप नोट करते जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, बेसिस ऑफ मेंस यूज्ड इन मेंस। ये मेंस वही है, आप समझ लीजिए मेंस जो होते हैं बिजली के जो पॉइंट होते हैं मेंस कहते हैं। ठीक, मेरी स्पेलिंग थोड़ी बहुत हो सकती है इधर उधर हो जाए, लेकिन मेंस यूज्ड इन मेंस, आई थिंक ये वाला होगा, MEIN मेंस, जो भी है वट मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। या बल्बों की संख्या के आधार पर आप इनको बांट देंगे, बल्बों की संख्या के आधार पर आप इन्हें बांटेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में ये सब चीजें दी गई होंगी, अदरवाइज आप जो है अपने मन मर्जी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चीजें नहीं दी होती है तो आप इसमें माइंड चलाते हैं फिर, यानी कि आप जैसे वमन का किराया कर या बीमा दे दिया और आपको निकालना पड़ गया मशीन पे कैसे निकलेगा, तो मशीन पे आप दिमाग लगाएंगे। किराया, किराया का मतलब एरिया से होता है, क्षेत्रफल से होता है, तो वहाँ पे क्षेत्रफल का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाटा गिवन होगा। ठीक है, और ये चीजें जब गिवन होंगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होंगी। विदाउट यूजिंग दीज कंडीशंस यू कांट सोल्व द क्वेश्चन, या फिर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते मशीन आवर रेट को। ओके, तो आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ते हुए मैं आपको 3rd नंबर का एक्सपेंस जो है क्लियर कराता हूँ। इसके पहले मैं देख लेता हूँ कैमरा में सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो मैं 3rd नंबर पे क्या है आपका कौन सा एक्सपेंस है, चलिए इसको दिखाता हूँ मैं आपके 3rd नंबर के एक्सपेंस को। तो हमारा 3rd नंबर का एक्सपेंस मान के चलिए आपका जैसे मान के चलिए सैलरी है मैनेजर की, मैनेजर सैलरी, और या फिर आपका जो सुपरवाइजर होता है सुपरवाइजर सैलरी। जो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उसकी इसकी सैलरी कैसे हम काउंट करेंगे मशीन के लिए, क्योंकि वह तो पूरी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है। आपको समझ में आना चाहिए कि एक मैनेजर होता है वो पूरी फैक्ट्री का काम देखता है, सुपरवाइजर होता है पूरे उसके अंडर में 4-4, 8-8, 10-10 मशीन काम में आती है। तब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा भाई, तो इसको कैलकुलेट करने का पूरा ढंग है कि मैनेजर और सुपरवाइजर जितना टाइम एक मशीन पे दे रहा है उसके हिसाब से, यानी कि टाइम के हिसाब से हम इसको निकालेंगे। ठीक, तो इसका कैसे होगा, इनका एलोकेशन आप करेंगे जितना समय उसने स्पेंड किया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड जो आपने किया है, ये मैनेजर ने टाइम जो स्पेंड किया होगा उसके आधार पर आप बांटेंगे। ठीक, या फिर वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर इसकी दी गई होगी। ठीक है, समय के आधार पर आप इसको बांट देंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और नया हमारा जो टॉपिक है उसको देखते हैं, या फिर इसको भी थोड़ा सा और जल्दी से क्लियर कर ले। तो इसको क्लियर करता हूँ मैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में दिया गया होगा कि मैनेजर जो है मशीन पर अपने समय का 1/5 जो है पार्ट जो है देता है। तो आप मान के चलिए जैसे मैनेजर की सैलरी 10,000 है, तो इस मशीन के लिए होगी 1/5 यानी कि 2000 रुपीज इस मशीन पर इसका मैनेजर का खर्चा हो गया। सो गाइज कितना आसान है, ये समझना बहुत जरूरी है। और टॉपिक आसान तब हो जाते हैं जब हमें समझ में आने लगते हैं, और समझ में आने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्स्टेंटली जो है अपना ध्यान लगाना होगा। जैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली आपको समझा पाए। नेक्स्ट टाइम मान के चलिए श्रम कल्याण पर भी है। श्रम कल्याण का मतलब होता है, श्रम कल्याण का मतलब हो गया एक लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। श्रम कल्याण पर भी है, इसको क्या कहेंगे आप, इंग्लिश में कहेंगे आप एक्सपेंसेस ऑन लेबर वेलफेयर। अब ये क्या है भाई, एक्सपेंसेस ऑन लेबर वेलफेयर, ये कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे,
तो आप यहाँ से अनुमान लगा लीजिए, यहाँ से दिमाग लगाएंगे आप कि भाई जो श्रम है यानी कि लेबर है, लेबर का मतलब हो गया जो वर्कर होते हैं, वर्कर की संख्या के आधार पर इसको बांट देंगे आप। ठीक है, तो आप इसको वर्कर की संख्या के आधार पर बांटेंगे। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में वर्कर वर्क कर रहे हैं, वर्किंग ऑन मशीन, मशीन पे जितने कर रहे हैं, विद टोटल वर्कर कितने हैं और वो एक मशीन पे कितने काम कर रहे हैं। सपोज कीजिए, इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। सपोज कीजिए फैक्ट्री में टोटल 100 वर्कर है, और जो ये मशीन जिसकी हम मशीन आवर रेट कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर 4 वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक, 4 वर्कर काम कर रहे हैं मशीन पर। तो आप इसमें एक्सपेंस कैसे, वेलफेयर का जो काउंट करेंगे वो कैसे करेंगे, 4/100 करके। अब मान के चलिए आपका 50,000 है या कुछ भी एक्सपेंस है, तो आप ऐसे निकाल लेंगे 2000 रुपीज आपका लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस आ गया। ओके, कितना आसान है, बहुत आसान है। आसान कब लगता है, जब चीज़ों को समझ में आने लगती हैं। चीज़ें समझ में कब आती है, जब हम ध्यान बिल्कुल वही लगाते हैं जहाँ पर हमारा ध्यान जरूरत है। चीज़ों को सीखने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें 4 चीज़ होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बाद में लिखना है। एक बार वीडियो को आराम से देख लीजिए, देखने के बाद फिर से दोबारा देख करके समझिए कि हाँ भाई क्या कहना चाह रहे हैं। तीसरी बार में आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और हबड़ा तबड़ी में बिल्कुल मत आइए, ध्यान बिल्कुल एक ही जगह होना चाहिए। ठीक है, बात करते रहेंगे ऐसे ही, और भी आगे आपको टिप्स देते रहेंगे। ठीक है, बाकी हम तो जानते हैं आप सब बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक हैं। अगर मान के चलिए जनरल एक्सपेंस की बात करें कि सामान्य व्यय को कैसे बांटेंगे हम, सामान्य व्यय को बांटना है हमें, यानी कि जनरल एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट करें। तो जनरल एक्सपेंसेस आपके कैसे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे डिपार्टमेंटल अकाउंट था ना। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट में भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता था ओवरहेड्स का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स या फिर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स बात एक ही है। ठीक, तो इसे कैसे करेंगे आप, इनका जनरल एक्सपेंसेस का जो बंटवारा होगा वो आप डायरेक्ट लेबर के रेशो में कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लेबर के रेशो में भी कर सकते हो आप, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। अगर डायरेक्ट लेबर के रेशो में नहीं है, क्वेश्चन में दिया गया है कुछ और, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मशीन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मशीन के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं इनका एलोकेशन। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि यूनिवर्सल हो गए वही कि इसी आधार पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इनके बारे में गिवन होगा, बट ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है कि इस तरह से इनका एलोकेशन किया जाता है, इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सो गाइस, ये वीडियो कितनी हेल्पफुल हुई आपके लिए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बतलाइए। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर जरूर करें, बार बार ये कहूँगा कि शेयर जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें, अपना लाइक रूपी आशीर्वाद जरूर दें। साथ ही साथ अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड को फटाफट इस चैनल का रिकमेंडेशन करें। क्योंकि कॉमर्स की दुनिया हमेशा से एक ही बात कहता है कि कॉमर्स में हम रटाते नहीं, आपको सिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।